और फिर जब काम वासना जोर से पकड़ती है, घबराते हैं। तब कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है, इससे छुटकारा कैसे हो। उसी को आरोपित करते, उसी को सींचते, उसी को संभालते। और जब संभल जाती है और जब सारे जीवन को जकड़ लेती, तो फिर चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि इससे छुटकारा कैसे हो। काम वासना वस्तुतः कुछ भी नहीं, सम्मोहन है। और जिस चीज के प्रति भी तुम सम्मोहित होते चले जाओ, सम्मोहित का अर्थ है जिसका भी तुम सुझाव अपने को देते चले जाओ, वही चीज रसपूर्ण हो जाती। रस आदमी स्वयं डालता है। रस वस्तुओं में नहीं, तुम डालते हो। जैसे जैसे आप भगवत मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आप और इंद्रियों को शासन में लेने की चेष्टा करें। हो सकती भी इंद्रिया और शासन में। इसलिए प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक सभ्यता अलग अलग तरह की चीजों में उत्सुक हो जाती, पर जिसमें उत्सुक हो जाती उसी में सौंदर्य और काम वासना का जन्म हो जाता है। हजारों संस्कृतियां जमीन पर रही, उन्होंने अलग अलग चीजों में सौंदर्य देख लिया है। जिसमें सौंदर्य देखना चाहा है वहीं दिखाई पड़ गया है। बुद्ध कहते हैं कामरति का मत गुणगान करो, रुको, सोचो, क्योंकि जिस चीज का भी तुम गुणगान करोगे तुम उस तरफ अनजाने आकर्षित होते चले जाओगे। आदमी अपनी ही बातों से प्रभावित हो जाता है। तुमने कभी देखा रास्ते में अंधेरे में किसी गले कूचे से गुजरते हो, अकेले हो, डरते हो, गीत गुनगुनाने लगते हो, या प्रायः मार के गिरा देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। ये काम शत्रु ऐसा है, सबसे बड़ा और भयंकर ये राक्षस है। ये इतना खाता है फिर भी कभी अघाता नहीं। अर्थात चाहे सीटी बजाने लगते हो। क्या फायदा सीटी बजाने से? तुम्हारी सीटी है, कोई इससे कुछ सार तो ना हो जाएगा। लेकिन अपनी ही सीटी की आवाज सुन के हिम्मत बढ़ जाती, जैसे कि अकेले नहीं हो। गाना गुनगुनाने लगते हो, अपने ही गाने की गर्मी शरीर में आ जाती, लगता है जैसे अकेले नहीं हो। तुमने अपने जीवन को अपने ही सुझावों से भर लिया है। तुम उन्हीं में गिरे हो, उन्हीं में दबे हो। तुम्हारा सुझाव ही तुम्हारा संसार है। तुम्हारा आत्मसम्मोहन, ऑटो हिप्नोसिस ही तुम्हारा संसार है। और जब बुद्ध या शंकर कहते हैं संसार माया है, तो तुम ये मत समझना कि इन वृक्षों चांद तारों के संबंध में कह रहे हैं। वो उस संसार के संबंध में कह रहे हैं जो तुमने अपने चारों तरफ खड़ा कर लिया है, जिसको तुमने ही अपने सपनों में रंग लिया है, जिसके रंग तुम्हारे मन के दिए हुए हैं। ये संसार तो बड़ा सत्य है, लेकिन इस संसार का तो तुम्हें पता ही नहीं है। भगवान ने इससे बहुत बड़ा वैरी कहा है गीता जी में, और अर्जुन से कहा मार इस दुश्मन को, मार सबसे पहले इस काम को गिरा। तुम्हें तो वही दिखाई पड़ता है जो तुम देखना चाहते हो। तुम्हें तो वही दिखाई पड़ता है जिसकी तुम कामना करते हो। पूरी मनुष्य जाति कामरति के गुणगान में पागल हुई जा रही। तुम्हारे कवि 100 में से 99% काम वासना का गुणगान करते। तुम्हारे उपन्यासकार काम वासना के शास्त्र लिखते। तुम्हारे फिल्म निर्माता काम वासना की फिल्में बनाते। हर चीज काम वासना के आसपास घूम रही। अगर कार भी बेचनी हो तो एक नग्न स्त्री को या सुंदर स्त्री को उसके पास खड़ा करना पड़ता। कार नहीं बिकती, सुंदर स्त्री बिकती। कुछ भी बेचना हो, दंत मंजन बेचना हो कि टूथपेस्ट बेचना हो, तो एक स्त्री के हंसते हुए दांत दिखाई पड़ने चाहिए। वो दांत बिकते। कुछ भी, छोटी सी चीज से लेकर बड़ी चीज तक, सारे बाजार में काम वासना बिकती। और फिर तुम राम को पाना चाहते हो, मुश्किल में पड़ जाते हो, अपना ही दलदल खड़ा कर लेते हो, उसमें खुद ही उलझ गए हो।
बुद्ध कहते हैं कामरति का मत गुणगान करो, क्योंकि वो गुणगान तुम्हें सुलाएगा, वो लौरी बन जाएगा और तुम प्रमाद में डूब जाओगे। अगर गुणगान ही करना है तो निर्वाण का करो, मोक्ष की चर्चा करो। अगर गुणगान ही करना है तो सत्य का करो, सपनों का नहीं। लेकिन सत्य को सुनने को कौन आता है? सत्य का गुणगान सुनने की किसको इच्छा है? सत्य की बात ही सुन के कड़वी लगती। अब आप विचार करके देखो, यदि आप अपने हाथ से ही अपनी वासना से, अपनी कामना से, अपनी चेष्टा से इस काम का स्वागत करते हैं तो आपकी कहां स्थिति होगी? क्योंकि सत्य तुम्हारे सपनों को तोड़ता है। सत्य दुश्मन जैसा मालूम पड़ता है। इसलिए तो बुद्धों को हम पत्थर मारते हैं, जीसस को सूली पे लटका देते हैं, सुकरात को जहर पिला देते हैं। हम बर्दाश्त नहीं करते इन लोगों को। ये खतरनाक है। हम मजे से सो रहे हैं और गहरी नींद ले रहे हैं और बड़े मधुर सपनों में डूबे, और ये नासमझ आके जगाने लगते कि जागो, सुबह हो गई। जैसे सर्दी की रात, अगर तुमने किसी को कहा है सुबह उठा देना, हालांकि तुमने ही कहा है, लेकिन सुबह जब वो तुम्हें उठाता है तो मन में नाराजगी आती कि ये दुष्ट आ गया, कहा तुम्ही ने था। तो जब साधारण सर्दी की रात में सुबह उठने में ऐसी कठिनाई हो जाती, लोग अलार्म घड़ी को उठा के पटक देते। जबकि इस दुश्मन को दुश्मन मानकर मारना है। अगर इसकी प्रेरणा के अनुसार आप कोई कार्य करते हैं तो आप इसका स्वागत करते हैं। अलार्म घड़ी का क्या कसूर है? तुम्ही ने भरा था अलार्म, तुम्ही ने बिस्तर के पास रखी थी। तो तुम सोचो, जब जन्मों जन्मों के जीवन की तंद्रा के बाद कोई बुद्ध पुरुष से तुम्हारा सौभाग्य से मिलना हो जाता तो तुम्हें दुर्भाग्य ही मालूम पड़ता है कि ये कहां की मुसीबत हो गई। चुपचाप मजे से सपना लिए जा रहे थे, एक करवट और लेते, थोड़ा और सो लेते। ध्यान रखो, अगर तुम बुद्ध पुरुषों की वाणी भी सुनते रहो तो भी धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे आसपास जो झूठ का एक जाल था वो खिसकना शुरू हो गया। सत्य की एक किरण भी गहन से गहन अंधेरे को तोड़ने में समर्थ है। छोटी सी किरण, जन्मों का अंधेरा भी टूट जाता है। प्रमाद में मत लगे रहो, कामरति का मत गुणगान करो। प्रमाद रहित व ध्यान में लगा पुरुष विपुल। जहां काम है वहां प्रेम का प्रादुर्भाव होना अत्यंत कठिन हो जाता है। हो सकता है प्रेम, क्योंकि भगवान का अंश है, पर इसे त्यागना पड़ेगा। एक ही सुख है और वो सुख है स्वयं में रमण। एक ही सुख है, वो सुख दूसरे में रमण का नहीं। काम वासना का सार है दूसरे में सुख की आशा। ध्यान का सार है स्वयं में सुख की खोज। बस ये दो ही यात्राएं हैं, या तो दूसरे को खोजो या अपने को। जिसने दूसरे को खोजा वो अपने को न खोज पाया, जिसने अपने को खोजा उसे दूसरे की खोज की जरूरत ही ना रही। जिसने अपने को पा लिया उसने सब पा लिया। एक सूफी फकीर हुआ बहाउद्दीन, उसकी बड़ी ख्याति थी, उसके शब्द बड़े गहरे थे, उसका व्यक्तित्व बड़ा अनूठा था। दूर दूर से लोग यात्रा करके उसके पास आते, लेकिन सभी ठीक कारणों से आते थे ऐसा नहीं। क्योंकि यदि हम प्रभु का स्मरण, प्रभु की लीलाओं का गायन करें तो बहुत जल्दी इस हम काम रोग से बच सकते हैं। इसकी बचने की एक वृत्ति है। कारण तो तुम्हारे भीतर होता है। एक आदमी उसके पास इसलिए आ गया था और शिष्य हो गया था कि कैसे मैं भी इतना प्रभावशाली हो जाऊं जैसा बहाउद्दीन। बहाउद्दीन ने उसे देखते से कहा कि तुम गलत कारण से सही जगह आ गए हो। उस आदमी ने कहा क्या मतलब? बहाउद्दीन ने कहा कि तुम
अपने को बदलने नहीं आए हो, अपने को सजाने आ गए हो। और तुम मेरे पास ध्यान करने नहीं आए हो। तुम्हारी उत्सुकता अभी भी पर में, तुम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हो, और यही तो ध्यान के विरोध में। तुम सोच समझ के आओ। उस आदमी को बात तो सही लगी कि वो आया तो इसीलिए है कि दूसरे उससे कैसे प्रभावित हो, कैसे वो भी एक गुरु हो जाए। गुरु होने की आकांक्षा काम वासना है। आप मारे जाओगे, मारे जाओगे। अगर कोई भी व्यक्ति शरीरधारी इस काम का आश्रय आपके हृदय में है तो आप मारे जाओगे पक्का। हम उस शरीरधारी के पास पहुंच जाएंगे तो इसकी पूर्ति हो जाएगी। बहाउद्दीन ने कहा, क्योंकि उसकी नजर, तुम्हारी नजर इस पे है कि दूसरे मुझे कैसे माने, कैसे पूजे। ध्यानी इस बात की चिंता करता है कि कैसे मैं स्वयं हो जाऊं। कोई पूजेगा नहीं पूजेगा ये उसके विचार में भी नहीं आता। कोई पूजेगा या पत्थर मारेगा ये दूसरे समझे। ध्यानी अपने में डूबता है। उसको बात तो लगी, अब उसको बहाउद्दीन के सामने आना भी मुश्किल हो गया, तो वो छिप के आने लगा। ये देखने की जरूर कोई तरकीब होगी इस आदमी की जिसकी वजह से इतने लोग प्रभावित। एक दिन बहाउद्दीन ने अपने खीसे से एक हीरा निकाला और कहा कि यह हीरा ऐसा ही मूल्यवान है जैसा सत्य मूल्यवान होता है। और ये हीरा बड़ा चमत्कारी है। उस आदमी ने सोचा कि मिल गई बात, इसी हीरे की वजह से यह आदमी इतना प्रभावी है। रात छिप गया वो। जब सब सो गए वो अंदर गया, खीसे में बहाउद्दीन का हीरा निकाल के भाग खड़ा हुआ। लेकिन हीरा लेके उसने बड़ी कोशिश की, कोई प्रभावित ना हो, हाथ में रख के बैठा रहे, कोई पूजा ना करे। वो बड़ा परेशान हुआ कि मामला क्या है, हीरा तो वही है। ऐसे वर्ष बीत गए। एक दिन बहाउद्दीन उसके द्वार पर आया और उसने कहा कि अब बहुत हो गया, वो हीरा वापस लौटा। उस आदमी ने कहा, लेकिन मैं इसी हीरे के बल बड़ा प्रभाव पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं, कोई प्रभावित ही नहीं होता, मामला क्या है? बहाउद्दीन ने कहा, जब तक तू हीरा ना हो जाए। इसका नाम मनमत है। ये मन को ऐसा मथेगा कि आपको वहीं पहुंचना पड़ेगा। पहले कनेक्शन हटाओ। कहीं भी इसके लिए व्यवस्था नहीं होनी चाहिए आपको। तब तक तेरे हाथ में आया हीरा भी पत्थर हो जाए, और तू अगर हीरा हो गया तो तेरे हाथ में आया हुआ पत्थर भी हीरा हो जाता है। तू कब तक बाहर की चीजों में परेशान रहेगा? इस हीरे में कुछ भी नहीं रखा है, तू इसे वापस लौटा दे। उस दिन जानता था कि तू छिपा है, इसलिए हीरा निकाला था ताकि तुझसे छुटकारा हो। जब तू रात निकाल के ले गया जेब से, तब भी मैं जागा था, क्योंकि योगी कहीं सोता है। इसलिए तो मुझे पता है कि हीरा कहां है। और तूने काफी दिन प्रयोग कर लिया, अब लौटा दे। और अब तो समझ, बाहर से नजर को भीतर हटा। हीरा मांगने नहीं आया हूं, तुझे बुलाने आया हूं कि अब तुझ में अकल आ जानी चाहिए। इसके लिए व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर व्यवस्था है तो ये अव्यवस्था फैला देगा। जीवन के दो ही ढंग हैं, या तो बाहर का हीरा या भीतर का हीरा। जीवन के दो ही मार्ग हैं, या तो तुम भिखारी की तरह खोजते रहो हाथ फैलाकर भिक्षा पात्र लिए, या तुम सम्राट हो जाओ, अपने भीतर झांको।
अगर व्यवस्था है तो ये अव्यवस्था फैला देगा। बहुत ही जोरदार विरोधी है, ये छोटा मोटा विरोधी नहीं। ये समझो ये ढहा तो सब ढहा गया, ये गिरा तो पूरा का पूरा पहाड़ गिर जाएगा समझो। इसी पहाड़ के बाद जो है वो प्रेम देश है, जहां प्रवेश किया जाता है। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, ऐसा वर्णन किया महापुरुषों ने। ये बहुत